अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फैसल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पुलिस ऑफिसर जो कि दरिंदा के तौर पर सामने आया और पुलिस ऑफिसर ने एक औरत पर ऐसा जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की, जो हमारा कानून है वो बिल्कुल अंधा है। लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या मतलब था कानून को, हमारी पुलिस को इस औरत से, जिसकी वजह से इस औरत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। और मैं आपको वो क्लिप्स भी दिखाऊंगा जिसकी वजह से उनके नाम से ये ऑफिसर औरत पर जुल्म करता है, और औरत कौन सी इसकी मुराद है, जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं करती, जिसकी वजह से औरत के बच्चों के सामने ही जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो का फायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, ये औरत कोई और नहीं बल्कि पाकपतन, जो कि पाक शहर है, वहाँ के एक नवाही गांव से बिलोंग करती है। इस औरत का शौहर फौत हो चुका है और इसके दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। लेकिन जो सास ससुर है वो इस औरत को घर से निकालने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये औरत कहती है कि मैं बेवा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा शौहर इस दुनिया फनी से रुखसत हो गया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मैं तो दर दर भटकती फिरूंगी और किसी ने भी मुझे घर पर नहीं रखना। यहाँ तक कि जो ऐसी बेटियां होती हैं, उसके खुद के वालिदैन या बहन भाई जो भी हैं, वो भी अपने पास रखने के लिए राजी नहीं होते, जिसकी वजह से बेटियों को, बेचारियों को ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज के वक्त में पाकिस्तान में तो क्या, दुनिया के कोने कोने में ये वहशियत, ये दरिंदगी फैलाई जा चुकी है, फैलती जा रही है, कि जो बेटियां होती हैं वो जुल्म और सितम सहती सहती बेचारी आखिरकार इस दुनिया फानी से ही रुखसत हो जाती हैं। इस औरत का सामान घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया इनके ससुरालियों ने। लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं ससुरालियों के, कि उन्होंने नई नवेली दुल्हनों को भी नहीं छोड़ा, जिनके उनके साथ भी ऐसा बदतरीन सलूक किया, ऐसा बदतरीन जुल्म किया, कि वो बेचारी आखिरकार तड़प तड़प कर इस दुनिया फानी से ही रुखसत होगी। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि क्यामत क्यों जरूरी है, और क्यामत को जिस दुनिया के फैसले अगर नहीं सही होते, इंसाफ नहीं होता, इंसाफ किसी मजलूम औरत को, किसी मजलूम लड़की को नहीं मिलता, तो आखिरत में इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और वहां फिर किसी की भी नहीं चलेगी, ना तो रिश्वत चलेगी और ना ही कोई सिफारिश चलेगी। पाकपतन की ये औरत, मजलूम औरत, जिसे बार बार घर से निकालने के बावजूद ये बेचारी घर पर चली जाती थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने पुलिस वालों को कह दिया कि तुम लोग जैसे भी करके मारो, घसीटो, या जहां भी लेकर जाओ इनको, हमारी बिलासी ये मर चुकी है, जबकि ये और इसके बच्चे इस घर में नहीं रहने चाहिए, ससुरालियों का ये कहना है। तो आप खुद ही उनकी मेंटालिटी का हिसाब लगाएं कि वो ज़हनी तौर पर कितने ज़्यादा मेंटल होंगे, कितने ज़्यादा पागल होंगे। और दूसरी तरफ हमारा कानून वहाँ इसके घर पर पहुँचता है, औरत को घर से निकालने की कोशिश करता है, खींचता है, घसीटता है, लेकिन ये औरत घर से नहीं निकलती तो उस पर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, यानी कि उसे मारा पीटा जाता है। और मारने पीटने के बावजूद भी जब वो घर से नहीं निकलती, तो उसे जान से मारने की धमकियाँ भी मौसूल होती हैं, कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने ये घर नहीं छोड़ा। तो लेकिन अफ़सोस हमारे कानून पर आता है कि हमारा कानून इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है, इतना ज़्यादा पागल हो चुका है, मेंटल हो चुका है, जिसे औरत की इज़्ज़त का ही नहीं ख्याल है, जिसे औरत की, जो औरत के साथ बर्ताव करना चाहिए, औरत ने अगर कितने भी ज़्यादा हो, कितने भी ज़्यादा किए हों, फिर भी औरत पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में। तो लेकिन ये कैसे मुसलमान हैं? ये मुसलमान नहीं, ये वहशी दरिंदे हैं, जिन्होंने खुद को एक फ़िरौन के तौर पर रिप्रेज़ेंट करवाया है दुनिया के सामने। और हर कोई इंसान, हर कोई पावरफुल जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो खुद को अपने ओहदे के लिहाज से फ़िरौन बना चुका है। ये रियलिटी है। फ़िरौन के तौर पर वो पाकिस्तान पर तो क्या पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और वो तो एक फ़िरौन था, उसके साथ जो हश्र हुआ वो सबको पता है। और इन फ़िरौनों के साथ भी जो हश्र होगा, इन्हें भी इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और वो वक़्त बहुत नज़दीक है, जब इन लोगों का भी मुँह काला किया जाएगा, और इन लोगों के साथ वो होगा जो कभी इन्होंने तस्वर भी नहीं किया होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी ऐसे-ऐसे केस सामने आए हैं पाकिस्तान में, ख़ास करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, गवर्नमेंट अंधी हो चुकी है। और ये मरियम नवाज़ की मेहरबानी है कि उसने ऐसे-ऐसे कानून में पुलिस ऑफ़िसर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तो बदनाम ही है, इसके साथ-साथ पंजाब पुलिस भी बदनाम है। इसीलिए लोग इनको नफ़रत की निगाह से देखते हैं, जहाँ से भी गुज़रते हैं लोग। और जब भी पुलिस का कोई भी नौजवान, बेशक जितना भी शरीफ हो, जितना भी ईमानदार हो, और जितना भी सुलझा हुआ हो, जितना भी उसमें इखलाक हो, वो सामने आए, तो अवाम उसको गाली-गलौज किए बगैर नहीं रह सकती। और इसकी मेन रीज़न यही है कि इन जैसे दरिंदों ने
अपने जो मासूम पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती और कुछ ठीक भी होते हैं। और पता नहीं इस मज़लूम औरत का इंटरव्यू भी सामने आया है और इसने कहा है कि पंजाब पहले तो ससुरालियों ने मेरे ऊपर ज़ुल्म किए और ससुरालियों ने बेवा होने के बावजूद भी उन्होंने मुझ पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े। लेकिन जब वो थक गए तो उन्होंने मुझे घर से निकालने की कोशिश की कि तुम अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? सोचने वाली बात है, लेकिन ससुरालिए भी इतने ज़्यादा बेगैरत कैसे हो सकते हैं? आप खुद हिसाब लगाएँ, खुद इमेजिन करें कि ससुरालियों की वजह से ये सारा मामला होता रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल तो कर दिया गया है, इसे हवालात में कैद भी कर दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं, पुलिस ऑफिसर है, चंद दिन जेल में रहेगा, बाद में इसको भी आज़ादी मिल जाएगी, इसको भी छूट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का कानून माशाल्लाह इतना ज़्यादा घटिया है कि आप सोच नहीं सकते। और आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का कानून, सिर्फ़ गरीब के लिए ही है और गरीब की रेहड़ियाँ उठानी हो, गरीब के ऊपर ज़ुल्म करना हो, फिर ही ये कानून सामने आता है। इतनी ज़्यादा नफ़रत के साथ सामने आ रही है, इनका नाम लेने से भी हमें शर्म आती है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, देखते हैं पुलिस परिंदे के साथ क्या करती है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।